विषय है अदसो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अदसो माँ सदगमय, असत्य से सत्य के ओर गमन करना। अदसो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम माने अंधकार अज्ञान से, ज्योतिर्मय ज्ञान, ज्ञान की ओर हम बढ़ें चलें। मृत्युर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। सब्जेक्ट विषय बहुत विशद है, लेकिन मैं चंद मिनटों में ही आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। असत्य क्या है और सत्य क्या है। असत्य को जानेंगे तभी तो सत्य को की ओर गमन करेंगे। तो अदसो सदगमय, असत्य से सत्य के ओर गमन करना। तो जितना यह आप देख रहे हैं यह परिवर्तनशील है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, और इसे जो जड़ है, जो प्रकृति है, यह परिवर्तनशील है, नाशवान है। और हम इसी परिवर्तनशील जो असत्य पदार्थ है, इसी असत्य पदार्थ को पाना चाहते हैं। इसी असत्य पदार्थ को जो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, न घर मेरे साथ जाएगा, न परिवार मेरे साथ जाएगा, न यह शरीर मेरे साथ जाएगा। जिस शरीर को आप तेल साबुन आदि आदि से सुगंधित चीजों से लगाते हैं, नहलाते हैं, अनेक प्रकार के रेशमी ऊनी कपड़े से सजाते हैं, वह शरीर जिसमें घी मलाई मलिदा डालते हैं, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है, वह छूट जाता है। लेकिन यह शरीर की उपयोगिता, उपादायता क्या है? क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, समस्त कर्म करने का साधन शरीर है। यह शरीर, चाहे आप सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो शरीर है तभी आप करते हैं। यह शरीर वह आत्मा का, वह ब्रह्म का, उस परमात्मा का, वह चिरातन सत्य जो है, उस सत्य का मंदिर है, उस सत्य का निवास स्थान है यह शरीर। यह शरीर ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूतों के हृदय में निवास करता है। तो हृदय अर्थात इस शरीर में, शरीर में निवास करता है। हृदय स्थान में वह परम तत्व जो सत्य है वह निवास कर रहा है, और उसी के ओर जाना है, वहीं हमें पहुंचना है। तो असत्य जो है, जिस भौतिक पदार्थ के लिए, जिस संसार के लिए हम दौड़ते हैं, उधर से हम उस आत्मा की ओर आए। अदसो माँ सत। कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे तई राम न जाना। जो हृदय में निवास करते हैं उस राम को जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी को कहे, जो उर्वासी, जो उर्म नाम हृदय, वह जो प्रभु जो है, अछत है, अविनाशी है, वह सबके उर में निवास करते हैं। तो वह सत्य जो, जिस सत्य जो आप हैं, जो तीनों काल में रहते हैं, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में,
जो न बच्चा रहता है, न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न कभी मरता है, सदा एक रस, न कभी जन्मता है न मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजौ शाश्वतो अयं पुराणो, हन्न न हन्नते हन्न माने शरीरे। यह शरीर का नाश होगा। तो यह पंचभूत शरीर और यह पंचभूत के लिए आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह असत्य है, यह नाशवान है। वैसे जड़ चेतन दोनों, जड़ के भी परमाणु सत्य है लेकिन वह परिवर्तनशील है, चेतन तो अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परमाणु नहीं है, वह सबसे परे है। तो वह चेतन सत्य को हम प्राप्त करें। अदसो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम माने अज्ञान, तम क्या कहते हैं? अज्ञान। अज्ञान अवस्था में ही हम ऐसा करते हैं। अज्ञान अवस्था में हम मानते हैं जो असत्य है सत्य मानते हैं। अज्ञान अवस्था में इस संसार को सत्य मान करके देहात्मिका बुद्धि के कारण आज संसार में लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट, कला कल्पना सब कुछ क्यों है? क्योंकि असत्य को मैंने सत्य मान लिया है, असत्य को सत्य मान लिया। और किस कारण? अज्ञान के कारण। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्मय प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवेश करना। जब तक ज्ञान अवस्था में नहीं व्यक्ति प्राप्त पहुंचेगा तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान में प्रवेश करो। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में जो मैं हूं वही आप है, नहीं भेद है। ज्ञान अवस्था में, आत्म अवस्था में कोई भेद नहीं। कहा कि आत्म भाव से हम तुम एका, जो मैं हूं वही आप है। देह भाव से भिन्न विवेका, देह भाव से आप अलग हैं और मैं अलग। तो यह अज्ञान दशा, अज्ञान दशा में ही लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं, यह अज्ञान अवस्था में। इसलिए ज्ञान अवस्था, जब ज्ञान अवस्था को आप प्राप्त करेंगे, कहा है दाने न पानी, दाने न पानी न तो कंगने न, माने न तृप्तिर न तो भोजने न, स्नाने न शुद्धिर न तो चंदने न, ज्ञाने न मुक्तिर न तो मंडने न। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो मैं इसकी भी व्याख्या करूं तो समय नहीं है, इसलिए ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञानावस्था को प्राप्त करो। मैं कौन हूं, जगत क्या है, इसका ज्ञान हो गया, आप मुक्त हो जाएंगे, वह कल्याण हो जाएगा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। मैं अपनी बात को विराम दे रहा। मृत्यु, आप शरीर धारण करके और यह विषय वासनाओं में पड़ करके, संसार के भोग पदार्थ में पड़ करके रात दिन जन्मते हैं, मरते हैं। कबीर साहब ने कहा मरते मरते जग मुआ, मुए न जाने कोई, ऐसा हो के ना मुआ बहुरी न मरना हो। ऐसा मरो कि फिर मरना ना पड़े। संसार से मर जाओ, असत्य से मर जाओ, स्वस्वरूप में स्थिर हो जाओ, फिर मरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तुम तो भोग को भोगना चाहते हो और बार बार जन्मते हो, मरते हो। भर्तृहरि ने कहा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
आपकी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। और आप बूढ़े हो जाते हैं या शरीर मर जाता है, लेकिन आपकी वासनाएं समाप्त नहीं होती, जो जन्म मरण का कारण है। इसलिए वासना को मारो। जब वासना को मार लोगे, वासना समाप्त हो जाएगी, बस आपका भजन हो जाएगा। कहा मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों को सुधारो और मन में उठने वाली तरंग वासनाएं को खत्म करो, फिर मरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार मरोगे फिर बहुरी न मरना होई। तो मृत्युर माँ अमृतम गमा, मृत्यु से अमृत की ओर, अमरता की ओर। और अमरता कहाँ है? जब आप जरा भाव में है, देहा भाव में है, तो आप मृत्यु में है, जन्मते हैं, मरते हैं, फिर जन्मते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बार बार जन्मते हो, मरते हो, क्यों? क्योंकि उस गोविंद को, गौ नाम इंद्रियां और उसकी जो मालिक है आत्मा, उसको आप नहीं जानते हो। तो वह परम तत्व आत्मा को आप जाने। तो मृत्युर्मा अमृतम गमे, उस अमृत में, आत्मा में जो स्वस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, वह जीव मुक्त हो जाते हैं। तो ये आज का विषय वक्षमान विषय था। और भी विषय है, लेकिन उस पर आज रात बहुत हो गई है और लोग बहुत सारे प्रवचनकर्ता, भजन गायक लोग यहाँ उपस्थित थे और सबके विचार सुनना था। तो दो शब्द में भी यदि आप उसकी सार को ग्रहण कर लेते तो बहुत बड़ी बात होती है। एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार था कि मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो मैं ज़्यादा ना कह करके बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबकी आत्मा में निवास कर रहे हैं वह परम तत्व परमात्मा को नमन करते हुए, सदगुरु कबीर साहब को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और एक निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ, देखते ये बच्चे अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये आप YouTube पर सुखी जीवन चैनल नाम है हमारा, जो हमारा चैनल है YouTube आप खोलेंगे, जिसको बड़ा बड़ा मोबाइल है वो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर देख सकते हैं। आप वहाँ प्रवचन सुन सकते हैं। नहीं भी जहाँ यहाँ बोले हैं, दूसरे तीसरे जगह बोले हैं, कहीं भी बोले हैं, वो आप आराम से घर बैठे YouTube पर सुखी जीवन चैनल आप खोल करके सुनेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और फिर कल का समय है, उसमें मैं अपना वक्तव्य रखूँगा। जो मेरे पास ज्ञान है, साधना है, तो उसको मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। और ये राम स्वरूप जी हैं और वो अक्षय स्वरूप जी हैं और तमाम आप जितने इस सत्संग के आयोजक के रूप में हैं और कार्यकर्ता के रूप में हैं, सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।